आज हम लोग सीखेंगे कि टैली प्राइम में जीएसटी की सेल एंट्री कैसे करते हैं। और ये मैं केवल सेम स्टेट के लिए बताऊंगा, यानी कि जिस स्टेट में आप हैं उसी स्टेट्स के अंदर में अगर आप अपना सेल और परचेस करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हम टैली प्राइम में जीएसटी को एक्टिवेट करेंगे। उसके लिए F11 शॉर्टकट की होता है, इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आप सिंपल एंटर कर करके टैक्सेशन में आ जाइए। यहाँ पे आपको सबसे पहले मिल जाएगा जीएसटी, सिंपली इसको यस कर दीजिए। यस करेंगे, उसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सारा डिटेल को फिल करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है कि मैं झारखंड स्टेट से हूँ, तो मैंने झारखंड स्टेट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पे पूछा गया है आपसे रजिस्ट्रेशन टाइप। इसका मतलब होता है कि रेगुलर और कंपोजिशन, आपको यहाँ दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। रेगुलर का मतलब होता है कि हम जिस स्टेट से हैं उसी स्टेट्स में हम अपना सेल और परचेस का काम करते हैं। और कंपोजिशन का मतलब होता है कि हम अदर स्टेट से भी अपना सामान को ख़रीदते या बेचते हैं। ठीक है, तो हम लोग सेम स्टेट्स के लिए कर रहे हैं अभी, तो रेगुलर करेंगे। और उसके बाद इसको नो में रहने देना है। जो डेट आपका लागू हुआ था वो डेट यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, मैं 1 अप्रैल 2022 ही ले रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका जीएसटी नंबर है उसको यहाँ पे फिल कीजिएगा। मैं एग्जांपल के तौर पे नंबर ले रहा हूँ, एक सिंपल 1 2 मान के चलिए। मैं यहाँ से एक सिंपल नंबर ले लेता हूँ, तो ये हमारा 3 डिजिट का होता है। और चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन आपसे पूछा जाता है कि पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटी R1, यानी कि हम लोग जो जीएसटी फाइल यानी कि भरते हैं वो हम लोग मंथली में करना चाहते हैं या क्वार्टरली। मंथली का मतलब होता है कि हर महीने, और क्वार्टरली का मतलब होता है कि हर 3 महीने में एक बार हम लोग फाइल कर सकते हैं। तो अभी हम लोग मंथली में करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एडिशनल फ्यूचर मिल जाता है, जिसके अंदर में हम क्या करेंगे, जीएसटी जो कि हमारा कितना रेट वूट काटा जाता है उसको हम लोग इसके अंदर में देंगे। तो इसको यस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए पूछा जाएगा आपसे, जैसे यस करेंगे उसके बाद अब आप एंटर प्रेस कीजिएगा तो आपसे ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, या सॉरी हाँ टैक्सेबिलिटी क्या होता है। तो हम लोग इसको टैक्सेबल में ही रखेंगे। अब यहाँ से पूछा जाता है इंटीग्रेट टैक्स। इसका मतलब होता है कि हमारा जो कंट्री में कितना टैक्स लग रहा है टोटल। ठीक है, यहाँ पर टोटल देंगे। जीएसटी में हमारा 18% चल रहा है सेम स्टेट्स के लिए। ठीक है, अदर स्टेट्स का भी हम नहीं बता रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 18% देंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। और इनेबल टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव हो गया, इसको भी यस कर दीजिए। और टैक्स लायबिलिटी रिजर्व चार्ज, इसको भी यस कर दीजिए। अब बाकी इन फ्यूचर्स को नो में रहने दीजिए और सिंपली एंट्री को एक्सेप्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे भी इनवॉइस ले लेते हैं। चलिए ये हमारा एंट्री हो गया, एक्सेप्ट। यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर आपको ई वे बिल एप्लीकेबल अगर नहीं चाहिए तो नो कर दीजिएगा। ठीक है, इसका उतना कुछ खास यहाँ पे यूज नहीं है, और इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। तो ये हमारा जीएसटी एक्टिवेट हो गया। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि इसका हम लोग लेज़र वगैरह वो कैसे बनाते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट में आ जाएंगे। क्रिएट में आने के बाद लेज़र में जाना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सारा लेज़र को बनाएंगे। मैंने वीडियो स्टार्टिंग में पहले ही बता दिया था कि हम लोग आज सेल्स के लिए बनाएंगे कि उसमें हम लोग जीएसटी कैसे काटते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सेल का लेज़र बना लेते हैं और इसको हम लोग रखेंगे सेल अकाउंट्स में। और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि अभी हम कोई डिस्काउंट वगैरह का कॉलम नहीं ले रहे। जीएसटी को यहाँ पे देखिए आपको एप्लीकेबल ही रखना है। और उसके बाद क्या करना है, जीएसटी डिटेल को यस कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए अगर आप सेम स्टेट से हैं और सेम ही स्टेट्स में आपका सेल परचेस है, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है सेल्स टैक्सेबल। ये हमारा सेम स्टेट्स के लिए है। अदर स्टेट्स के लिए हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे, या तो आप कमेंट कीजिएगा तो मैं उस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी दिया था, तो हमारा 18% होता है और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। उससे पहले यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ सप्लाई, यानी कि जो सामान आप मान के चलिए ख़रीदते हैं या बेचते हैं, यानी कि आप सर्विस से, अगर आपका सर्विस है तो आप सर्विस पे कीजिएगा, यानी आपका कोई प्रोडक्ट वगैरह होता है तो उसको गुड्स में रखिएगा।
और सिंपली इसको एक्सेप्ट कर दीजिएगा। तो ये हमने अभी एक सिंपल सेल का लेज़र बनाया। अब हम लोग जीएसटी का लेज़र बनाएंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि CGST, जो कि हम लोग का काटा जाता है 9%। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखेंगे और यहाँ से टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स को GST में सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देंगे कि हमने जो GST अभी यहाँ पे कटने के लिए दे रहे हैं वो सेंट्रल है या स्टेट, यानी कि कौन सा टैक्स है। तो ये हमारा सेंट्रल टैक्स है, ठीक है। तो सेंट्रल टैक्स देंगे। अब कितना परसेंट सेंट्रल टैक्स कट रहा है, तो 9%। यहाँ पे आपको परसेंटेज का सिंबल देना नहीं पड़ता है, सिंपली 9 लिख करके एंटर कीजिएगा, हो गया। और इसको नॉट एप्लीकेबल और यहाँ से एक्सेप्ट। तो ये हमारा हुआ CGST। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉरी CGST किया हमने। अब यहाँ पे स्टेट के लिए क्रिएट करेंगे यानी कि SGST यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये दोनों मिला के हमारा 18% कटता है। इसको भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही रखना है। यहाँ से GST ले लेंगे और ये हमारा हो जाएगा स्टेट टैक्स, और इसको भी हम लोग 9% काटते हैं और इसको भी एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा केवल अभी लेज़र बना है। अब चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं आइटम्स में। यहाँ पे हम कुछ आइटम्स ले लेते हैं जिस पर हम लोग सेल करेंगे। तो अभी हमने यहाँ से ग्रुप पहले बना लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं कंप्यूटर का ले लेता हूँ और यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इसको नो रहने देंगे और GST के लिए हम लोग इसको यस कर देंगे। अब यहाँ पे इसको भी हम लोग क्या करेंगे, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेंगे और जो हमारा टोटल टैक्स है 18% उसको यहाँ पे देना है और एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद अब हम लोग स्टॉक कैटेगरी में आएंगे। तो कैटेगरी चलिए हम लोग बाद में बना लेंगे, वहीं पे आइटम जब बनाते हैं। तो अब आ जाते हैं आइटम्स में। तो मैं एग्जांपल के तौर पर मॉनिटर बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने मॉनिटर ले लिया, इसको हम रखेंगे, ये कंप्यूटर का ही एक पार्ट होता है। तो हमने कंप्यूटर लिया। अब यूनिट्स को हम यहीं से क्रिएट कर ले रहे हैं। तो ये हमारा होता है पीसेस में। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए आपको सारा कोड देखने को मिल जाएगा। पीस जैसे मैंने पीसेस लिया तो PCS हम लिखेंगे तो देखिए उसका कोड यहाँ पे आ जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सिंपली एक्सेप्ट कर देंगे। तो और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे स्टेटरी डिटेल्स, यहाँ पे GST आपको एप्लीकेबल ही रखना है। यहाँ पे भी आपको यस करना पड़ेगा, अल्टर GST डिटेल जो हमारा है। और यहाँ पे देखिए आपको देना है कि जो हमारा टैक्स जो काटा जाता है वो किस वैल्यू पे कटेगा, यानी कि ये हमारा हमेशा देखिएगा कभी आइटम रेट पे नहीं कटता है, ये ऑन वैल्यू पे कटेगा। तो ऑन वैल्यू हम लोग कर देंगे। उसके बाद टैक्सेबिलिटी, इसको हम लोग टैक्सेबल में रखेंगे और जो हमारा टोटल टैक्स है उसको हम लोग यहाँ पे देंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। जो हमारा प्रोडक्ट है देखिए गुड्स है, तो हम गुड्स सेलेक्ट करेंगे और एग्जांपल के तौर में मैंने यहाँ 40 क्वांटिटी लिया। एक मॉनिटर का दाम 1500 रुपये है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल 60,000 हो गया है। या अभी ये हमने केवल क्रिएट किया है, सारा लेज़र हमने अभी बनाया है। अब हम लोग आ जाते हैं इसका मेन एंट्री की तरफ। तो उसके लिए हम लोग वाउचर में जाएंगे और सेल वाले लेज़र में आने के लिए F8 प्रेस करेंगे तो सेल के लेज़र में आ जाएंगे। अब जैसे कस्टमर का लेज़र मैं पहले भी बना सकता था, लेकिन मैंने वहाँ नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि जब हमारा कस्टमर आएगा तो हम लेज़र बनाएंगे, फिर यहाँ आएंगे एंट्री करने के लिए, तो ये काफ़ी वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग यहाँ से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो चलिए एग्जांपल के तौर पर मेरे पास सुनील नाम का एक कस्टमर आता है, इसको हम लोग सेल कर रहे हैं। तो ये हमारा सैंडी डेबिटर में रहेगा और देखिए इसको सिंपली यहाँ से एक्सेप्ट कर दीजिएगा सारा डिटेल देने के बाद। और इसको भी हम लोग स्किप कर देने। अगर आप डिस्पैच, अगर आपका मान के चलिए होम डिलीवरी अगर रहता है तो आप ये सारा डिटेल को फिल कर सकते हैं। तो चलिए ये हमने सुनील नेम से पार्टी ले लिया। सेल का लेज़र हमने पहले बनाया था तो हम सेल लेज़र सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटर जो कि हमारा आइटम्स है, इसको मान के चलिए सुनील ने हमसे 2 पीस ख़रीदा है और रेट था हमारा 1500 रुपया। तो ये हमारा हो गया। देखिए अभी भी हम लोग आइटम्स के ही लेज़र में हैं और एक बार एंटर करेंगे तो हम आइटम के लेज़र से बाहर आ जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सारा जो टैक्स कटता है उसको यहाँ पे देंगे। स्पेस बटन प्रेस कीजिएगा तो लिस्ट ऑफ लेज़र जितना बना होगा वो यहाँ पे शो होने लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग काटेंगे CGST। अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं
तो सोचिए अगर ऑटोमेटिक कट के आ रहा है तो समझ जाइएगा कि मेरा एंट्री पूरा सही है, कहीं पे भी मैंने गलत नहीं किया। एंटर करेंगे तो देखिए ये हमारा ऑटोमेटिक कट के आ गया। अब अगला हमारा आता है SGST, स्पेस प्रेस करेंगे, ये हमारा SGST, ये भी हमारा ऑटोमेटिक ही कट के आ जाएगा। तो ये भी 9% कट के आ गया। यहाँ पे लेज़र क्रिएट करते समय मैंने क्या किया था कि परसेंटेज को यहाँ पे लिखा नहीं था, जिसकी वजह से आपको ये अलग दिख रहा है। तो हम इसको यहाँ पे परसेंटेज ऐड कर दे रहे हैं। तो ये हमने ऐड कर दिया और ये हमारा ऑटोमेटिक कट के आ चुका है, GST और CGST और SGST भी। अब सिंपली इसको हम लोग क्या करेंगे, न्यू रेफरेंस में एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारा एंट्री हो गया एक्सेप्ट। अच्छा चलिए, ये हमारा अलग अलग एंट्री के लिए आ गया था। अब पेज अप करेंगे और आ जाएंगे हम अपना पहला एंट्री में। ठीक है, तो ये हमने केवल क्या किया, GST का एंट्री कर दिया। अब चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि इसका बिल फॉर्मेट कैसा होता है। उसके लिए आपको अल्टर P प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे पूछेगा करंट बिल प्रिंट करना चाहते हैं, हाँ करंट बिल करना चाहते हैं, एंटर करेंगे। हम प्रीव्यू दिखाना चाहते हैं तो I प्रेस करेंगे। देखिए ये हमारा होता है GST का बिल। इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ। तो ये हमारा स्टेट कोड है, ये हमने सेम स्टेट कोड के लिए किया था, इसीलिए देखिए हमारा स्टेट कोड मैच कर गया है। अभी देखिए ये तो हमारा नॉर्मल आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको देखिए जो मैंने सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स काटा है उसका यहाँ पे पूरा कॉलम बन जाएगा कि कितना टैक्स आपका काटा गया है, ठीक है। उसी प्रकार से ये ऑथोराइज सिग्नेचर वगैरह होगा और ये डिक्लेरेशन भी है, ठीक है। नोट्स वगैरह भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और इसका टाइटल वगैरह वो कैसा चेंज करना है ये भी मैं आपको अगले वीडियो में इसका अलग से ही एक वीडियो बना दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। और अगर आप टैली ERP9 यूज़ करते हैं तो मैंने पहले ही बताया था कि उसका वीडियो का लिंक आई बटन में दे दिया गया है, आप उससे वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा कि उसमें हम लोग GST की एंट्री वगैरह वो कैसे करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा।